नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास कक्षा 10वीं गणित एमपी बोर्ड परीक्षा 2022 में जो क्वेश्चन आए थे। कितने नंबर? 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो छठा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आया था कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है। धनात्मक, क्या बोल रहा हूँ, धनात्मक पूर्णांक किसके रूप में? 2q के रूप में होता है। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ये कौन सा है? सम, और ये कौन सा है? विषम। ये कितने में होता है? 2q+1, जहाँ पे q कोई पूर्णांक है। अपने को सिद्ध करना है कि जो धनात्मक पूर्णांक वो 2q के रूप में, वो जो विषम पूर्णांक है वो 2q+1 के रूप में होता है। तो हम लिखते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? x है। तो अपने को पता है x को 2 से भाग देने पर, अब x को 2 से भाग देंगे तो यह कितना जाएगा? x/2। और अपने को पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये अपन जानते हैं, इतनी चीज तो जानते हैं। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, भाज्य अगर x है तो मैं भाजक लिख सकता हूँ 2q+r। 2q+r क्यों लिखा? कि ये इसका भाजक हो गया और ये इसका शेषफल हो गया। तो r बराबर क्या है यहाँ पे? 0 और 1। 0 और 1 हो सकता है, तो 0 और 1 हो सकता है। तो अपन r बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर लिखूंगा 2q+r। तो यहाँ पे लिखूंगा 2q+, r का मान कितना हो गया? 0। तो x बराबर कितना हो गया? 2q। ये तो हो गई एक कंडीशन। अब मैं लूँगा कि r बराबर 1, तो इसको लिखूंगा मैं x बराबर 2q+r। तो यहाँ लिखूंगा 2q, r का मान 1 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया? 2q+1। तो इसका मतलब ये है कि अगर सम धनात्मक संख्या है तो वो किस रूप में होगी? 2q के रूप में। और विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो वो किस में होगी? 2q+1 के रूप में। तो हमने ये इस तरीके से मान के इसको हल कर दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब बात करेंगे इसके अथवा के क्वेश्चन की। अब इसके अथवा में क्वेश्चन आया था, अथवा में कौन सा क्वेश्चन आया था? कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम, या पूछा एलसीएम। तो क्या लिखेंगे अपन? इसको तोड़ेंगे। 2 × 3 × 1। 72 को लिखेंगे 2 दून 4 दून 8 या 24 या 72 × 1। 120 को लिखेंगे 2 दून 4 4 या 12, 2 दून 4 या 12 12 दून 24 24 पंजे 120। ठीक है। अब बात करूं अगर एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है कि इन सबका कॉमन। अब कॉमन क्या है? 2 3। तो ये 2 और 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है। तो पहले लिखेंगे 2 × 3। अब अलग क्या जा रहा है? 2 × 2, 2 × 2 × 3। तो 2 × 2, अब 3 चला गया, बचा कितना? 5। अब मैं अगर इसका गुणा करूँ तो 5 या 15 दून 30 दून 60 दून 120, 120 × 3 360। अब मैं बात करूं अगर एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो क्या है? 2 × 3 2 × 3 2 × 3, तो हो जाएगा 6। एचसीएफ आता 6, तो अपने से पूछा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 360। ठीक है, आया समझ में? अब बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल दिया हुआ है कि 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 6x² -7x -3 बराबर 0 लेने पर, अब इसको तोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 6 18। अब 18 को कैसे तोड़ सकते हैं अपन? 9 और 2 में, कि 9 माइनस का और 2 प्लस का, तो कितना जाएगा? -7। तो यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा? 3 और x, तो कितना बचेगा? 2x - 3। यहाँ पे क्या मैंने आ गया? x, तो ये बचा 2x - 3 बराबर 0। तो ये हो गया अपना 2x - 3 और ये हो गया 3x + 1 बराबर में 0। अब इसको बराबर रख देंगे, तो 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। तो x का मान कितना जाएगा? 3 जाएगा इधर, 2 चला जाएगा बटा में, और यहाँ पे x बराबर 1 जाएगा इधर, तो माइनस का, और 3 चले जाएगा बटे में। तो -1/3 और एक हो जाएगा 3/2।
ये आ जाएगा इसका उत्तर। इस तरीके से अपन इसका उत्तर निकाल लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे अपन अगले सवाल की। अगला सवाल क्या दिया है वो भी बता देता हूँ कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1। द्विघात बहुपद तो अपन माने कि माना कि द्विघात बहुपद जो है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ये क्या है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। और अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, वो कितना दिया 1/1 लिख देंगे। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो इसको लिख देंगे 1/1। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर कितना हो गया -1 और c बराबर कितना आ गया 1। अब इस समीकरण में ये मान रख देंगे तीनों, तो ये क्या जाएगा x² - x + 1 बराबर 0। ये क्या है द्विघात समीकरण है कि ये जो द्विघात समीकरण है दिए हुए समीकरण की सारी शर्तों को संतुष्ट करता है। लेकिन एक और कि x² - x + 1 इंटू में k, ये भी सारी समीकरण की शर्तों को संतुष्ट करता है यदि k ≠ 0, k बराबर 0 नहीं होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए वास्तविक संख्या। अब भले वो माइनस में हो प्लस में हो कैसी भी हो, लेकिन वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो अपन इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब बात करेंगे अपन 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी दी हुई है आपको। एपी मतलब क्या होती है समांतर श्रेणी, -5 -1 3 और 7, जिसका प्रथम पद ए ज्ञात कीजिए और सार्वअंतर डी बराबर ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है कोई श्रेणी चालू होती है वो क्या होती है ए बराबर प्रथम पद, तो क्या है वो -5 और डी बराबर क्या होता है सार्वअंतर। वो सार्वअंतर क्या कैसे लिखते हैं a2 - a1। तो a2 का मान कितना है -1, a1 का मान कितना है -a और -5। तो यहाँ लिखेंगे अपन क्योंकि a2 - a1 तो इसको लिखेंगे -1 - प्लस का 5। तो एक में से प्लस का 5 गया तो 4, तो डी बराबर कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 4 और प्रथम पद आ गया -5। और यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, आया आपको समझ में। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल कौन सा इसके अथवा वाला। तो इसके अथवा वाला सवाल निकाल देता हूँ मैं। ये वाला दिया है कि एपी, सवाल बोल रहा है कि एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। देखो अपने को श्रेणी दे दी और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा पद -81। तो अपन यहाँ पहले लिखेंगे जो अपने को ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि a बराबर क्या होता है प्रथम पद वो कितना दिया है 21, डी बराबर क्या होता है कॉमन डिफरेंस कि 18 में से 21 गए तो कितना बचेगा -3। और अपने को पूछा है कौन सा पद 21वां, तो ये हो गया अपना एल। एनवा पद कितना है -81 दे दिया। तो हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है a + n - 1d। तो ए एन कितना है -81, ए बराबर कितना दिया है 21 प्लस एन बराबर ज्ञात करना है डी बराबर कितना दिया है -3। तो माइनस का 81 बराबर में 21 प्लस नहीं है माइनस हो जाएगा, क्यों क्योंकि माइनस है, तो ये हो जाएगा -3 और माइनस प्लस का 3। तो 18 और 3 कितने हो गए 18 और 3 21, 21 और 3 हो गए 24 प्लस के, तो माइनस के 81 और माइनस का 18 3 24 आएंगे इधर, तो माइनस के 24 माइनस के 3n, तो माइनस का 4 और 1 5 8 और 2 10 बराबर में माइनस का 3n। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 10 कैंसिल कितने बार 3 3 9 बचा 1 3 5 15। तो n बराबर कितना आ गया 3 5। ये क्या है इसका उत्तर। तो भैया मेरे जो 35वां पद होगा वो -81 होगा। तो नंबर ऑफ ये जो अपन ने पूछा था ये कितना आ जाएंगे 35। तो अपन ने अब तक क्वेश्चन कर लिए कहाँ तक 8 नंबर तक। अब अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।